चलिए, हाय एवरीवन। आज देखिएगा कि बिहार स्टेट 2025 सिलेबस आपका पेपर 2 जूलॉजी का। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसका सिलेबस में आपको क्या दिया हुआ है। जूलॉजी का आने वाले टाइम में इसका एग्ज़ाम होने वाली है और जून में आपका इसका एग्ज़ाम फुल संभावना है कि जून में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि जुलाई या अगस्त के आसपास इसका TRE 4 का नोटिफिकेशन आने वाली है। उससे पहले आपका ये जो प्रक्रिया स्टेट की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसका कि सिलेबस में आपको दिया क्या है जूलॉजी का। तो आप जानते हैं जो भी जूलॉजी मास्टर डिग्री होंगे वही इसमें एलिजिबल हैं, साथ में बीएड भी चाहिए था। अब आते हैं इसका सिलेबस में हम लोग। तो देखिए, सिलेबस में इसका आपका जानते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, अगर 1-2 मिनट की बात लें यहाँ पे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कितना होता है तो 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्या होगा आपका 150 का एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 पार्ट हो जाती है, एक होता है 100 नंबर, एक होता है आपका 50 नंबर। 50 में भी 2 पार्ट है, आपका 30 + 20 है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है और ये आपका होता है टीचिंग पैडागोगी हो गया, टीचिंग हो गया। और ये क्या हो गया आपके पास, टीचिंग हो गया यहाँ पे, और ये आपका हो गया आपका जीएस हो गया, अदर स्किल। ठीक है, अब बाकी क्या 100 नंबर आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वाला पोर्शन यहाँ पे दे रखा है आपको, सब्जेक्ट जूलॉजी का। देखिएगा यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है आपके बारे में, सिर्फ आपको चैप्टर का नाम दिया, उसके अंदर आपको डिटेल्स जाके बुक से पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर का नाम है, जैसे आप पढ़ा देख सकते हैं, डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो आपका सिर्फ चैप्टर का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, डाइवर्सिटी ऑफ एवोल्यूशन। फिर आपका इकोलॉजी है, एनिमल साइकोलॉजी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, डेवलपमेंट बायोलॉजी है। फिर आप देखिए इम्यूनोलॉजी है, एलिवेनरी बायोलॉजी है, हेल्थ एंड डिजीज है और बायो टेक्नोलॉजी है। तो कितना आपके पास है, टोटल 14 यूनिट है। कितना आपके पास, तो 14 यूनिट पढ़ना है आपको। इसी के अंदर आपको कितना होने वाली है, तो आपको करेक्ट होने पर आपको मिलेगी 1 मार्क्स, इनकरेक्ट होने पर मिलेगी 0 मार्क्स। नेगेटिव यहाँ पे नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो आप बिल्कुल आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, 15 भी है ना, 15 यूनिट भी है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में आपको 2 चीज़ पढ़ना होता है, टीचिंग एंड अदर स्किल। तो टीचिंग तो सभी के लिए कॉमन है, ये क्या है, सभी के लिए कॉमन है। इसका आपको PQIQ इसी चैनल में देखने को मिलेगा बहुत जल्द। देखिएगा, टीचिंग लर्निंग का क्या पढ़ना है, मीनिंग प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, टीचिंग मेथड है। फिर देखिएगा तो लेसन प्लान है, माइक्रो टीचिंग है, इफेक्टिव इकोसिस्टम है, क्लासरूम है, टेक्स्ट बुक लाइब्रेरी है, क्वालिटी टीचर है, इवोल्यूशन असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, करिकुलम है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग है, टीचिंग एड हैंड्स ऑन लर्निंग है। फिर आगे जाइएगा तो आपका जनरल पार्ट जीएस बोले यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 टॉपिक दे रखा है आपको। क्या दे रखा है आपको, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ देखिए तो इससे भी 5 क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से भी 5, यहाँ से 5, ऊपर से यहाँ पे देखो कितना रहेगा आपका 30 क्वेश्चन। तो आपको टारगेट रखना है 30 और यहाँ से 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपको यहाँ से मैथ रीजनिंग है, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, बेसिक वे में होता है। भले जीएस छोड़ भी सकते हैं कि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो जनरली 2-3 क्वेश्चन आपसे बन ही जाता है 5 में। तो यहाँ से आप 15 का टारगेट रख सकते हैं, यहाँ से आप कम से कम 20+ का। इतना आपको एफर्ट लगाना है कि 20+, यहाँ से 15+ नंबर ले आएँ, जिससे क्या होगा कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, खास करके जो भी पेपर 2 का 11-12 स्तर में जो पेपर 2 का सिलेबस है, 11-12 नहीं बोल सकते, यहाँ पे बैचलर और मास्टर डिग्री का सिलेबस है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा पढ़ना 1 से 1.5 महीना में बहुत टफ होती है। ठीक है, कि आपके पास टाइम कितना है, 1 से 1.5 महीना है, 1 से 1.5 मंथ है। इसी मंथ में आपको प्रिपेयर होना है। ठीक है, क्योंकि आपको 15 डे मिलेगा फिलअप के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए, और फिर नेक्स्ट 15 डे आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको कितना 1 से 1.5 महीना यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम नहीं तो इधर से आपको 50 नंबर लाइए सब्जेक्ट से, और इधर से कम नहीं तो 50, आपका 30 और 20 35 नंबर कम से कम इधर से हो रहा है। इससे क्या होगा कि आप एक 85 के आसपास टारगेट कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, किसी भी तरह भी 75 में आप आ जाके बिल्कुल पास हो जाइएगा।
क्योंकि पास होने के लिए क्या रेशियो है, तो आप रेशियो बिल्कुल जान ही रहे कि आपका अनरिजर्व या अदर स्टेट जो भी बोलें कम से कम 50%। 50% करने मतलब कितना हो गया, 75 नंबर हो गया। तो 75 नंबर आपको एनी हाउ लाना ही है। बाकी जो आपका रिजर्व कैटेगरी है, इससे EWS हो गया, EBC हो गया, BC है, ST है, SC है या फीमेल है, ये सब के लिए लाई 40%। 40% करने मतलब कितना हो गया आपके पास, तो 150 का 40, 60 नंबर। आई थिंक EWS का भी शायद 75% है, आपको देख लीजिएगा एक बार। EBC का शायद 42% है और इसका है 45% है। तो इस टाइप से 45 को निकालने लगभग 68 होता है, लगभग 65 के आसपास होता है। तो इस टाइप से, लेकिन आपको टारगेट क्या रखना है, आपको सभी को ऑल कैंडिडेट आपको समझना है कि आप UR में हैं, ठीक है। UR समझना है और आपको तैयारी करना है 50% का, मतलब आपको 75 तो लाना ही लाना है। बाकी आपका कैटेगरी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। 75 मार्क्स आपको किसी हाउ में आपको चाहिए, जिससे क्या हो कभी दिक्कत नहीं होगा। मतलब कैटेगरी में पास हो गया, फ्यूचर में मेरिट बना रहा है, कैटेगरी का हेर फेर कर रहा है, बोल रहा है कैटेगरी वाला कैटेगरी में रहेंगे, तो सब संभावना आपका कुछ नहीं रहेगा जनरल से पास है तो। बाकी अब कैटेगरी में पास से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। कैटेगरी में भी पास है तो आगे जाके आपका मेरिट ओपन में बनेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास किसका सब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट था जूलॉजी का। तो जो भी जूलॉजी कैंडिडेट है उसको ध्यान रखना है। और इतना बड़ा सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज़, इसका बेस पकड़ना है आपको। तो बेस क्या है सभी सिलेबस का, तो क्लास 11th और 12th है। तो इस बेस पकड़िए और यहाँ का NCERT पढ़िए। NCERT को कहीं ना कहीं देखिएगा 40 से लेकर 45 क्वेश्चन आपको इधर से पकड़ा जाएगा। बाकी क्या करना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि टाइम कम है। तो 50% मतलब आपके पास 4 से 5 मिनट को देख लीजिए आप, जो आपके लिए ईजी लगे, क्योंकि सभी का पढ़ने का अलग अलग एक्सपेक्टिव होता है। तो जो टॉपिक आपको से ईजी लगे उस टॉपिक को आप तैयारी कर लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, 5 टॉपिक का। बाकी आपको NCERT पूरा पढ़ लेना है, क्लास 11 12 का अच्छे से रिविजन कर लेना है। फिर देखिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको STET निकालना, STT निकालना कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। बस स्मार्ट तरीका से तो आपका चलना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगी। टाइम मान लेते बहुत से बहुत 1 से 1.5 महीना टाइम है आपके पास बस। आज सिलेबस को फुल पढ़ा जाए ना डिटेल्स में, अगर सिलेबस को डिटेल्स में पढ़ा जाए तो कम से कम नहीं तो 3 साल चाहिए, 3 ईयर चाहिए 1 by 1। ये क्या जो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है 1 से 2 महीने चलने वाली है, तो 15 मिनट समझ लीजिए, 15 से 30 मंथ मतलब 2.5 साल, ठीक है। तो बाकी चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले टाइम में टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपको अपडेट मिलने वाली है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं आपका आर्ट ऑफ टीचिंग का PYQ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले टाइम में आपको जो 30 क्वेश्चन होता है ना, 30 का आपको 30 + 20 इसका पूरा 50 का एक सीरीज लेकर चलेंगे, पर डे सीरीज आएगी आपके पास 50 क्वेश्चंस का। देखिए 50 में आपको गारंटी दे रहा है कि 40+ मार्क्स लाइएगा। यहाँ से इतना मार्क्स ले आए ना तो फिर अपना सब्जेक्ट से आपका तो मार्क्स आएगा ही। आप बैचलर मास्टर सारा चीज़ किए उस सब्जेक्ट में, ठीक है। थोड़ा सा NCERT से पढ़ लीजिए तो फिर क्वालिफाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।